हेलो स्टूडेंट्स, आपके एक्सरसाइज 1.1 के पहला सवाल हमने केवल किया था, जिसमें पहले में भी बहुत सारे पॉइंट थे 1 2 3 4 5 6 7 करके ऐसे पहला सवाल हो पाया है और एक एग्जांपल 6 किया था। अब आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ज्यादा सब सरल सरल से खास नहीं है, आराम से आपको समझना। एक सेट दे रखा है आर रियल नंबर का, एक रियल नंबर का कोई सेट है, उसमें से रिलेशन है ए बी में, और कैसा है, ए इज लेसर इक्वल टू बी स्क्वायर के ए बी स्क्वायर से बराबर है, छोटा हो सकता है। तो सिद्ध कीजिए ना सुतुल्य न सम्मित न संक्राम। अब जब रियल नंबर का है तो अब देखो पहली चीज फर्स्ट अपन क्या चीज में सिद्ध करेंगे, स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए तो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या बात होती है कि यदि एक कोई एलिमेंट है इसमें या आर दे रखा इसमें, तो ए का इंप्लाई दैट ए का ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो यहां क्या ए का ए के साथ में रिलेशन है, तो देखो ए के साथ में रिलेशन है क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए हमेशा बी स्क्वायर से छोटा नहीं हो। ए अपन ऐसे लिख दें, ए हमेशा बी स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं हो। आप बोलोगे कैसे साहब, ऐसा कैसे होगा कि हमेशा छोटा, क्योंकि एक ही जगह कोई भी संख्या रखो तो बराबर है छोटा है। आप रखोगे एक बराबर है, एक से दो रखें तो 4 से छोटी है, 3 रखें तो 9 से छोटी है। सब सही तो आ रहा है, अरे सब सही नहीं आ रहा। अब आप कहोगे माइनस में रख के देख लो, -1 भी 1 से छोटा है, -2 भी 4 से छोटा है, सब सही है, बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन क्या मैं कह रहा हूं ये नहीं है, तो इसके लिए मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा, एक काउंटर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है, माना a बराबर 1/2 है। 1/2 ले सकता हूं क्या मैं, a, क्योंकि a बिलोंग्स टू r, रियल नंबर का पार्ट है। और रियल नंबर में तो 1/2 पॉइंट सब शामिल होता है। तो देखो यदि a 1/2 है तो यहां a नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 1/2 क्या 1/4 से छोटा है? 1/4 से 1/2 छोटा है क्या? नहीं छोटा, छोटा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ए स्क्वायर से हमेशा छोटा नहीं आ रहा, अतः यह एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य संबंध, बोलो बात को समझ में बैठ रही कि नहीं? आपको हर जगह ये चीज सही लग रही होगी, प्लस की संख्या रखोगे तब भी सही है, माइनस की रखोगे तब भी सही है। लेकिन यदि आप कोई रेशनल नंबर इसमें रखोगे तो रेशनल नंबर के लिए बात सही नहीं है। तो यहाँ तो आर है, आर में तो रेशनल इरेशनल सारे नंबर आते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या इरेशनल नंबर रखेंगे तब भी गड़बड़ है। जैसे आप मान लो मैंने √3 ले ली साहब, यदि एक ही जगह ले लेता है √3, एक उदाहरण और ले लेते हैं, तो a स्क्वायर, तो √3 क्या 3 से, इसका स्क्वायर कर दें 3 से छोटा है क्या है? √3 तो छोटा है। अच्छा, रूट वाली तो संख्या आ रही है, अच्छा रूट वाली तो आ रही है, इरेशनल, ये रेशनल नंबर तो आ रहे हैं। रेशनल नंबरों के लिए ये बात सत्य नहीं है, पॉइंटों में ये बात सत्य नहीं आ रही। तो इसलिए जो भी रेशनल नंबर रखेंगे 2/3 करके रखें, तो इसका कोई भी स्क्वायर करेंगे तो 4/9, ये तब भी गलत है। 2/3 का मान क्या होता है? 0.666, और 4/9 का मान क्या होता है? 40 रखेंगे, 9 चौके 36, 0.444, तो इससे ये बड़ा है, छोटा नहीं है। ठीक है, तो कोई भी रेशनल नंबर के मानों के लिए ये बात सत्य नहीं होगी। बात समझ आए? ठीक, तो इसलिए स्वतुल्य नहीं है।
दूसरी बात देखें तो सममित भी नहीं है, ऐसा कह रहा है, हमें यही बात तो सिद्ध करनी है, तो भाई सममित भी नहीं होगा, देख ले, सममित भी नहीं है, या नीचे भी लिखते हैं जगह जरूर। सममित संबंध के लिए सममित संबंध के लिए बात करेंगे तो हमें पता है कोई दो वैल्यू लेनी पड़ेगी। मान लो दो वैल्यू कोई मानी R में है, तो इसका मतलब यदि A का B के साथ में कोई रिलेशन है तो फिर B का भी A के साथ में रिलेशन होना चाहिए। तो ये तो वैसे ही कतई सही नहीं बैठ रहा। कोई पॉजिटिव वैल्यू रख लो या कोई नेगेटिव वैल्यू रख लो, ठीक है। तो कैसा सिस्टम है, जैसे कोई भी नेगेटिव मान रखें या पॉजिटिव मान रखें, कुछ भी मान रख के देख लो, A का मान B स्क्वायर से छोटा हो जाएगा, क्या फिर B का मान A स्क्वायर से छोटा होगा? जैसे यहां पर ये हमेशा सत्य नहीं होगा, मैं क्रॉस कर रहा हूं, ये है बात हमेशा सत्य नहीं होगी। जब हम इस बात को नकार रहे हैं तो फिर हमें काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। बताओ भाई कब नहीं होगी, क्या कारण है ऐसा नहीं हो रहा। आप A कोई भी वैल्यू मान लो, A मान लिया हमने 2 और B मान लिया हमने 5, ठीक है, 2, ठीक। तो A का स्क्वायर A और B में रिलेशन है, कारण क्योंकि A स्क्वायर लेस देन नहीं, A इज लेस देन B स्क्वायर, अर्थात 2 5 के स्क्वायर से छोटा है, ये तो कन्फर्म है बात। 25 से 2 छोटा है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ऐसे ही BA बिलोंग्स टू R है? जरा देखना, B कितना है 5, ये कितना है 2 का स्क्वायर, इसका मतलब 5 का 4 से छोटा नहीं है भैया, तो ये भी नहीं होगा। बात समझ आ रही है? हम A और B कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि पूरे रियल नंबर है, तो कुछ भी मान ले, और जब हम कह रहे हैं बात नहीं है तो नहीं के लिए हमें उदाहरण देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये नहीं है। तीसरी चीज है, कह रहा है संक्रामक भी नहीं है, तो बिल्कुल भैया संक्रामक भी नहीं होगा यदि A B C ये 3 कोई R में बिलोंग्स, ये इसका मैथमेटिकल वे है लिखने का। तो A B कोई रिलेशन में है मान लो, और B C कोई रिलेशन में है भाई, तो ये कह रहा है A C को भी रिलेशन में A C को भी रिलेशन में होना चाहिए, पर क्या ये है? तो देखो A B रिलेशन में होगा जब A B स्क्वायर से छोटा है, B C रिलेशन में होगा जब B C स्क्वायर से छोटा है, तो A C रिलेशन में होगा क्या? तो A हमेशा C स्क्वायर से छोटा नहीं आएगा, ये नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ऐसा हमेशा सत्य नहीं है। अब आप बोलो सर आपको कैसे पता चला है सत्य नहीं है? क्योंकि पहली बात तो ये खुद ही कह रहा है संक्रामक नहीं है, नहीं है तो भाई नहीं होगा, तो नहीं लिख दिया। तो संक्रामक खुद कह रहा है सिद्ध कीजिए न स्वतुल्य है, तो ये बात तय है कि स्वतुल्य नहीं है। न सम्मित है, तो ये बात तय है, हमने खुद ने डायरेक्ट लिख दिया भैया नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? अब उदाहरण दे रहे हैं। अब जैसे हमने कह दिया ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर इसके लिए अब आपको उदाहरण देखना, तो देख लो ऐसे A B और C कोई संख्या ले लो साहब, कोई और ले लो इसमें यहां से, तो C बराबर 3 ले लेते हैं, A B C। अब क्या C बराबर 3 ले लेते, तो देखो जरा A स्क्वायर ये कब सत्य है? जब 2 5 के स्क्वायर से छोटा है, सही है बात। अब BC तो 5
3 के स्क्वायर से भी छोटा, 9 से छोटा है ना 5, बिल्कुल सही। तो AC 2, AC 3 के स्क्वायर से छोटा है, गड़बड़ हो गई चीजें, अपन ने उल्टी सुल्टी मान ली। यहाँ 5, यहाँ 2 और यहाँ 3। अब देखो जरा, A 5, B स्क्वायर 3 के स्क्वायर से छोटा है, B 3, C के स्क्वायर 2 4 से छोटा है 3, ओके सही। तो फिर आप देखें A 5 और ये 2, क्या 2 के स्क्वायर से 5 छोटा है? बिल्कुल छोटा नहीं है भैया, ये खुद छोटा है, 5 तो बड़ा है, तो इसलिए ये बात सत्य नहीं है। बोलो बात समझ आई? इसलिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक नहीं होगा, अतः ये संक्रामक संबंध भी नहीं होगा, अतः ये संक्रामक संबंध भी नहीं होगा। देखो, सिद्ध करने के लिए खुद ने बोला है स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक नहीं है, हमें तो नहीं वाले उदाहरण ढूंढने बस। तो यहां तो ए बी मैंने माना था, ध्यान कर लो, ये ए बी किसके लिए, ये ए बी सी माने इसके लिए, यहां के लिए ए बी माना था मैंने, ए 2 और बी 5, 5 के स्क्वायर से, तो 5 2 के स्क्वायर से 2 और 5 माने थे ए बी। लेकिन यहाँ पे ए बी और सी मानना पड़ेगा, ए को 5, बी सी और बी 3 और सी 2। ऐसी संख्याएं माननी, और भी मान सकते हैं, बहुत सारी संख्या, इधर ए बड़ी मान लो, सी छोटी मान लो, कोई भी संख्या, अपने आप ये बात गलत ही साबित होगी। हमें तो कोई एक उदाहरण लेना है जो अपन ने बता दिया, बोलो बात सत्य समझ में आ रही, क्योंकि हमने ये देखा था उसमें यदि कोई एक भी चीज छूटी, कोई एक भी एलिमेंट ऐसा लगा कि जहाँ शर्त पूरी नहीं हो रही, वही संक्रामक, सतुल्य या सम्मित नहीं होता है। तो बस वही चक्र ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है, होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जांच कीजिए। एक ये बात ध्यान रखना, 2 वर्ड है, एक तो सिद्ध कीजिए और एक जांच कीजिए। सिद्ध करने का तो मतलब ये है जो चीज दे रखी है वो है, स्वतुल्य नहीं के लिए बोल रहा है तो वो नहीं है, स्वतुल्य हाँ के लिए बोल रहा है तो वो है। इसमें जांच करने में ना तो कोई हाँ है ना ना है, हमें चेक करना है स्वतुल्य है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है, ये बात जांच करनी है। तो अब हम यहाँ ऐसा नहीं कह सकते डायरेक्ट, इसमें कहते हैं क्रॉस गुण लगा के। अब जरा इसमें देखें, तो इसको देखें, ए सेट दे रखा है, एक रिलेशन ए बी, इसमें 6 तकिया हैं, तो आराम से बना सकते हैं भाई, इसमें तो 6, 1 2 3 4 5, आर बना नहीं सकते तो बहुत बड़ी संख्या आ रही थी। ए दिख रहा है आराम से, ये आर ए टू ए में रिलेशन है, 1 2 3 4 5 6। तो इससे रफ आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा यदि आप ऐसे बनाओगे। तो यहाँ b a+1 है, मान लो a मैंने 1 लिया तो b का मान 2 आएगा। यदि a 1 ले लिया, 1 का रिलेशन किसके साथ हुआ, क्योंकि 1 + 1 2, b की वैल्यू 2 आ जाएगी। ये a b का मतलब ये तो a है और ये b, बात समझ आ रही है? तो यहाँ a जैसे 1 लिया, 2 लेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो क्या 6 ले सकते हैं अपन? नहीं, ये 7 आएगा और 7 यहाँ पे है नहीं इसमें, तो हम a = 6 नहीं ले सकते। तो ऐसा संबंध दिख रहा है भाई इसमें। तो ऐसा संबंध जब दिख रहा है, क्या ये स्वतुल्य है? एक का एक के साथ में है संबंध? स्वतुल्यता है ही नहीं। सम्मित का देखो, 1 का 2 के साथ में है, तो क्या 2 का 1 के साथ में है? ये भी नहीं है, सम्मित भी नहीं है भाई। संक्रामक की बात देखो, 1 का 2 के साथ में है, 2 का 3 के साथ में है, तो 1 का 3 के साथ में है, ये भी नहीं बन रहा। इसका मतलब तीनों ही नहीं है भाई। हमने इसी से चेक कर लिया केवल इस बना के। अब इसको लिखना कैसे है, कैसे प्रूव करेंगे, वो यहाँ पे है। इसलिए बनाने से इतना फायदा हो गया। तो देखें स्वतुल्य के लिए फर्स्ट कंडीशन फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य के लिए क्या कंडीशन है कि यदि
कोई अवयव ए है और बिलोंग्स टू कहाँ है, इस ए में, तो इम्प्लाई दैट ए और ए का रिलेशन होना चाहिए, ऐसा कहा जाए। तो क्या ऐसा है, तो हम देख के चलें। यहाँ पर दे रखा है b इक्वल टू, चूंकि b इक्वल टू ए प्लस 1, यहाँ b भी a ही है, तो a बराबर a प्लस 1 होगा क्या कभी? क्या a प्लस 1 के बराबर हो जाएगा? कभी नहीं होगा, चूंकि a कभी भी a प्लस 1 के बराबर नहीं होगा। अतः a नॉट बिलोंग्स टू R, ये और ये है स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। ठीक है, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। दूसरे की बात करें, सम्मित संबंध की बात करें, तो सम्मित की बात करें, यदि A और B बिलोंग्स टू A में है, यदि A और B कोई दो अवयव A में बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर और A का रिलेशन है भैया B में, तो मतलब B का रिलेशन भी A में होना चाहिए, ये होना चाहिए था। तो जरा देखें, यदि A B बिलोंग्स टू R, ये दिया गया है, यदि ये है तो इसका मतलब ये होगा कि भैया B A प्लस 1 के बराबर है, तब तो ये रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि ये दिया गया A B तब है B बराबर A प्लस 1, तो इसका मतलब B A प्लस 1 के बराबर है तब होगा। तो यहां से निकाल के देखें, हमें चाहिए B A, इसका मतलब A B प्लस 1 के बराबर आएगा क्या? नहीं, A बराबर B माइनस 1 है, A की वैल्यू क्या है? B माइनस 1, A नॉट इक्वल टू B प्लस 1, तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू, A का मान B प्लस 1 नहीं आया, A का मान क्या आया है? इस एक को मैं इधर ले जाऊं यहां से, तो B माइनस 1 आ रहा है, B प्लस 1 आना चाहिए था, तब तो ये होता। इसका मतलब अतः सम्मित संबंध नहीं। सममित संबंध भी नहीं, ये सम्मित संबंध नहीं है साहब। बोलो, बात समझ आ रही है? संक्रामक और चेक कर लेते हैं। हालांकि इस ग्राफ से तो हमने पता लगा लिया पूरा तरीके से कि भाई इसमें तीनों नहीं दिख रहे। तीसरी बात, जो थर्ड बात है संक्रामक के लिए, संक्रामक ये कहता है कि यदि कोई तीन अवयव बिलोंग्स टू ए, ये समुच्चय मौजूद हो, तो ऐसा है कि भैया ए बी रिलेशन में हो और बी सी रिलेशन में हो, तो फिर ए और सी को भी रिलेशन में होना चाहिए, तब तो सही है। देख लेते हैं, यदि ए बी हम कह रहे हैं रिलेशन में हैं, तो ऐसा तभी हुआ होगा जब बी ए प्लस 1 होगा, इतना भी संभव है। ठीक है साहब, इक्वेशन फर्स्ट, कोई बोला बी सी बिलोंग्स टू आर, हो सकता है बी सी बिलोंग्स टू आर क्योंकि सी बी प्लस 1 रहा होगा, इसलिए रिलेशन में रहेगा। जो सी का मान है वो बी से एक ज्यादा रहा होगा, क्योंकि ऐसा संभव है, बताया 2 3 से हो रहा है, 3 4 से हो रहा है। पर अब कह रहा भैया एक क्या सी से हो सकता है? ए सी से होने के लिए क्या होना चाहिए? यदि ये बिलोंग्स टू है, तो अभी तो मैं माना ये है, मान लो
यदि ये है तो सी को a+1 के बराबर होना चाहिए। तो समीकरण 1 व 2 से सी को a+1 कैसे होगा ये, यहाँ b की वैल्यू रख दें, b बराबर है a+1, तो c बराबर a+1+1। ये कहाँ से आया भैया, समीकरण 2, c बराबर b+1 है, b की वैल्यू है a+1, इस b की जगह मैंने a+1 रख दिया, तो क्या मान आया अभी निकल के, c बराबर a+2 आया है। जबकि आना क्या चाहिए था, c बराबर a+1 आना चाहिए था। c की वैल्यू है a+2, c इज नॉट इक्वल टू a+1, c a+1 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। बात समझ आई। यदि a+1 के बराबर नहीं है, c की एक्चुअल वैल्यू तो ये आ रही है, 2 कहाँ से आया, b को उठा के जगह b+1 है, b की जगह लिख दिया मैंने a+1, ये कहाँ से आया, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो ये नहीं है, अतः यह एक संक्रामक संबंध भी नहीं। संक्रामक संबंध भी नहीं है, ठीक है। ये तीसरा प्रश्न था। चौथा क्वेश्चन देखें, सिद्ध कीजिए कि संबंध R, फलन R रियल नंबर, फलन नहीं है भाई, ये फलन लिख दिया, R में इस प्रकार परिभाषित है, R मतलब रियल नंबर, जहां R है a b और जो a लेसर और इक्वल टू b, वह b² आया था। जब याद करो तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लग रहा था तो a इज लेसर इक्वल b², तो न तो स्वतुल्य था, न सम्मित था, न संक्रामक। अब क्या सिद्ध करवा लो, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है, क्योंकि a लेसर और इक्वल का भी साइन लग रहा है, ध्यान रखना, a b का, तो a के हमेशा बराबर ही होगा, छोटा नहीं होगा, बराबर तो होगा। ये कह रहा है या तो छोटा है या बराबर है, तो इसका मतलब देखो फर्स्ट नंबर। अब इसमें सिद्ध करवा रहा है ये है, तो अपन को पता है ये है, तो स्वतुल्य रिलेशन के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है कि यदि a कोई a एलिमेंट है I में R में, यहाँ R रियल नंबर है, तो a का a के साथ में रिलेशन, ये रिलेशन का R है, ये जो R है रियल नंबर वाला R है, ठीक है। तो a से a में रिलेशन होना चाहिए, तो देखो भैया a से a में रिलेशन होगा, क्योंकि a हमेशा a के बराबर, कोई भी a ले लो तुम्हें जैसे जो, तो a बराबर या b ऐसा दे रखा है, तो चूंकि a भाई a लेसर और इक्वल बोला है, या तो छोटा है या बराबर है, तो छोटे को भूल जाओ, बराबर वाला भी साइन लग रहा है, तो a के बराबर तो होगा ही होगा, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, इसलिए ये स्वतुल्य होगा। दूसरा, अब स्वतुल्य जब होगा बराबर तो फिर उसमें उदाहरण नहीं देना पड़ता, नहीं होगा तो देना पड़ता है। सम्मित, हमने रीजन लिख दिया, सम्मित संबंध के लिए यदि a और b ये दो हैं, कोई एलिमेंट और काय में है, रियल नंबर में विद्यमान है, तो यदि a का b के साथ में रिलेशन है, तो भैया b का भी a के साथ में रिलेशन। अब b का a के साथ में रिलेशन होगा कैसे, कि यदि a और b कोई हम ऐसी संख्या ले लें, आप यदि कोई छोटी संख्या ले ली हमने a b से, मैंने कोई a b से छोटी संख्या ले ली, तो b वापस a से छोटी कैसे हो जाएगी, नहीं होगी। तुम बराबर तो ले सकता हूं इसमें, क्योंकि बराबर का साइन भी है, इसमें क्या कह रहा है, ये बराबर मतलब इक्वल साइन भी तो लग रहा है, तो इक्वल साइन के लिए तो यदि a b के बराबर है, a b में है, ये तब होगा भैया कि a b से छोटा हो या बराबर हो,
तो मैंने ए और बी दोनों बराबर मान लिए। छोटा मानेंगे तो फिर बी छोटा नहीं हो सकता, ये बात तो तय है, ठीक है। लेकिन इसमें इक्वल का साइन भी तो लग रहा है, तो ऐसा संभव है ना कि ये दोनों बराबर हों, तो यहाँ ए बराबर बी ऐसा भी तो हो सकता है। और जब ए बराबर बी हुआ तो बी को ए इधर रख दो, तो यहाँ बी भी, तो बी ऑल्सो बराबर है, तो बी ए के बराबर होगा, क्योंकि इसमें बी ए से छोटा या बराबर है। तो इसका मतलब ए से छोटा तो संभव नहीं होगा, बी यदि एक बार बड़ा ले लिया तो वो छोटा नहीं हो सकता। लेकिन यदि हमने बी बराबर ले लिया ए के, तो फिर दोनों ही तरफ से बात सही सिद्ध बैठ रही है। बोलो बात समझ आ रही? अब कुछ भी बराबर संख्या कोई भी ले लो, इतनी बड़ी संख्या 1/4, 2/3, 5/6 जो भी लेंगे वो यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो ये बराबर के लिए लागू है, छोटे वाले चीज के लिए लागू नहीं। लेकिन उसमें बराबर और इक्वल दोनों बातें रखी, तो हम कौन सी मान के चले? हम आपके साथ छोटा क्यों नहीं ले सकते? अगर छोटा लेंगे तो फिर ये बात सत्य नहीं बैठेगी। तो हमें कह रहा है वो सिद्ध कीजिए स्वतुल्य है, तो वह सिद्ध तो तभी होगा जब हम इसको बराबर माने। छोटा मानेंगे तो फिर ये सिद्ध नहीं, ठीक है। अतः सम्मित संबंध है। अब संक्रामक की बात करें, यहां भी बराबर ही लेंगे तो बैठेगा संक्रामक संबंध। अब इसने इसको प्रूव करवाया, सिद्धि करवाया, देख लो जरा, शो दैट, सिद्ध करवाया, सिद्ध कीजिए। यदि कह रहा जांच कीजिए तो अलग बात होती है, कह रहा सिद्ध कीजिए, सिद्ध इसका संक्रामक भी है। तो संक्रामक है तो ए बी सी तीनों बिलोंग कर रहे हैं भैया आर में, और ए का बी के साथ में रिलेशन है, बी का सी के साथ में रिलेशन है, तो फिर इम्प्लाई दैट ए का सी के साथ में रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। यदि ए का बी के साथ में रिलेशन है तो ये तब रहा होगा जब ए बी से छोटा या बराबर हो। लेकिन मैं यदि ए को छोटा मान लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं तो मान लूंगा ए बराबर बी। इसका मतलब इस स्थिति में दोनों बराबर है। अब बी और सी भी से रिलेशन मौजूद है, इसका मतलब बी सी से छोटा या बराबर है, छोटा या बराबर दोनों वर्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर बी बराबर सी होगा, तब ये हो सकता है। जब ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी तो अपने आप ही हो गए भी, ए सी बिलोंग्स टू आर, ए सी के बराबर ही होगा, ए बराबर, तो ए सी के बराबर होगा। यहाँ ए बी के बराबर माना तब ये मान लिया, बी सी के बराबर है तो ये है, तो ए सी भी रिलेशन होने चाहिए, तब होंगे जब ए सी के बराबर आ जाए, बिल्कुल आ जाएगा, ए बी के बराबर बी सी के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर। बात समझ आ रही है? इसका मतलब ये आपका चौथा सवाल सिद्ध हुआ कि भाई स्वतुल्य सम्यता और संक्रामक। जहां बोलेगा जांच कीजिए तो जांच करना है। अब हमें पता नहीं कि भाई ये है या नहीं है, और जहां बोलेगा सिद्ध कीजिए तो फिर वहां है, हमें वो बात सिद्ध करनी है, ठीक है। अब जरा हमें जांच करनी है भाई, अब जांच करनी है तो अब देखो आर समुच्चय है, ए दे रखा है बी क्यूब से छोटा या बराबर, या तो छोटा आ जाए या फिर बराबर आ जाए। तो एक चीज क्यूब लगाया है इसमें, क्यूब वाली क्या सारी संख्या छोटी हो सकती है? सब संख्याएं तो छोटी नहीं होंगी। देखो यदि 1/2 और इस 1/2 का क्यूब कर दें भाई, क्योंकि 1/2 क्यों लिया? क्योंकि ये रियल नंबर है, तो 1/2 नेवर छोटी होती है 1/8, कभी भी 1/8 से छोटी नहीं होगी, ना बराबर होगी 1/2, ठीक है। कोई दूसरी भी संख्या अपन लेके देख लें तो
माइनस की कोई संख्या उठा के देख ले, माइनस वाली तो चलो फिर भी हो जाएगी ना, हाँ क्यूब, केवल ये रेशनल नंबर ही इसके क्यूब से कभी छोटे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये परमेय संख्या जितनी भी है वो उसके क्यूब से कभी छोटी नहीं होगी, इसका मतलब समतुल्य नहीं है। सममित का जुगाड़ देखें, सममित में ए बी दो नंबर ले लेते हैं अपन, ए बराबर मान लो 10 ले लिया, ए बराबर 10 है, और बी बराबर ए बराबर ले लें 2, है ना। ए बराबर ले लिया मैंने 2, बी बराबर ले लिया 10, समझो। तो ए 2 बी क्यूब से छोटा है, 10 के क्यूब से छोटा है ना बी, तो ए बी में रिलेशन है, इसका मतलब 2 और 10 रिलेशन में बैठे हैं, और 10 के क्यूब से 2 तो छोटा कन्फर्ट हो है, ये 1000 छोटा है। लेकिन जैसे बी ए की बात करेंगे हम, बी ए बी बिलोंग्स टू आर तो है, बी ए क्या बिलोंग्स टू आर है, तो यहां देखेंगे 10 कभी छोटा नहीं होगा 2 के क्यूब से, 2 का क्यूब तो 8 ही हुआ, और ये तो बड़ा हो गया भाई, 10 छोटा कहां से, 10 बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब है सममित भी नहीं होगा, तो फिर संक्रामक भी नहीं होगा। जैसा हमने स्क्वायर के लिए किया था, सेम टू सेम डिट्टो वही सवाल, इसलिए मैं इसको पूरा प्रॉपर ढंग से नहीं बता रहा, बात समझ आई। तो न तो इस समतुल्य होगा, न इस सममित होगा, न संक्रामक होगा। संक्रामक के लिए चेक करें, ये सममित के लिए, संक्रामक के लिए कैसे चेक करें, अब मैं रफ के हिसाब से सब में मैं अपन प्रॉपर, अब मैं ए बी सी मानने वाली बस चीजें हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कि क्या किस हिसाब से नहीं बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ ए मान लो हमने 2 ले लिया है, और बी हम 5 ले लेते हैं, है ना। यहाँ बड़ी संख्या नहीं करेगी, 10 5 और सी बराबर 2, ये देखो। तो जो 10 है ए बी, ए से बी में बिलोंग्स टू कर रहे हैं कि नहीं, तो देखो जरा 10 5 के क्यूब से हमेशा छोटा है, कंफर्म बात है, 25 25 अब यहाँ बी सी की बात करें, तो बी है 5 और सी है 2 के क्यूब से भी 5 हमेशा छोटा ही रहेगा। लेकिन बात करें ए सी की, तो ये नहीं है भैया, ये तो 10 है और 2 के क्यूब से बिल्कुल छोटा, सवाल ही 2 दूनी 4 दूनी 8 ही हुआ, या 10 है, ये छोटा तो नहीं है ना। ये 2 बातें तो सत्य बैठ रही हैं, लेकिन ये तीसरी वाली बात सत्य नहीं है, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। तो ये आप कर लोगे 5वां सवाल, इसलिए मैंने आपको एक रफली इसका बता दिया था, ठीक है। ये 6वां सवाल देखें, बिल्कुल लल्लू सवाल है। एक ए बराबर 1 2 3 ऐसा कोई समुच्चय है, इसमें से कोई रिलेशन अपने आप से बना के दे रखा है 1 2 और 2 1, केवल इतना सा है। तो सिद्ध कीजिए सममित संबंध है, सममित तो है, परंतु न तो सुतुल्य न संक्रामक है। तो देख लो जरा, सुतुल्य होता तो 1 का 1 के साथ में रिलेशन होता, 2 का 2 के साथ में रिलेशन होता। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, ए नॉट बिलोंग्स टू आर, 2 समान नहीं है, तो स्वतुल्य नहीं है। अब सममित तो है, सममित तो दिख रहा है, ए से बी में रिलेशन बिल्कुल है 1 2, तो बी से ए में रिलेशन बिल्कुल है 2 1, ये दोनों दिए हुए, इसका मतलब सममित तो है। संक्रामक के लिए ए से बी में है, बी से सी में है 1 2 2 1, तो क्या 1 1 है ही, तो संक्रामक भी नहीं, क्योंकि 2 ही दे रखे हैं, तीसरा तो संबंध ही नहीं। जब संक्रामक में 3 होने चाहिए,
दो तो दिए जाए और तीसरा उसमें मौजूद हो, 3 संबंध तो हैं, टोटली संबंध 2 दे रखे हैं, तो संक्रामक तो वैसे भी ये नहीं हो सकता। ये छठवां सवाल है, तो कर लोगे, इसमें करने की कोई ऐसा ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप देखो ए बी, बी सी, ये बी सी बन गया, हालांकि बी ए दिख रहा है, आप बी सी बनाओगे तो इसी को बी सी बना दो, लेकिन फिर ए सी 1 1 है क्या, है नहीं। बात समझ में आ गई? ठीक, ये 7वां क्वेश्चन देखें। कोई एक समुच्चय दे रखा ए, पुस्तकालय में रखी सभी वस्तुओं का, सभी पुस्तकों का समुच्चय। एक पुस्तकालय लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें रखी हैं, उन सब पुस्तकों को एक डब्बे में पैक करके अपन समुच्चय बना दें तो वो ए है। लेकिन जो रिलेशन है आर, एक रिलेशन अलग से दे रखा है एक्स और वाई, किन्हीं 2 पुस्तकों का एक रिलेशन है क्या, जहां एक्स और वाई पुस्तक में पेजों की संख्या समान है। ऐसी 2 पुस्तकों का एक रिलेशन बना रखा अलग से, जिनमें इक्वल पेज है। जैसे कोई 300 पेज वाली पुस्तक है तो 300 पेज वाली पुस्तक के साथ में 2 बुक उठाई, अलग रख दिया। कोई 350 वाली पेजों की पुस्तक है तो उसके साथ 350 वाली पेज की पुस्तक को एक अलग रख दिया, 400 वाली को अलग रख दिया, 250 वाली को अलग रख दिया। ऐसे एक समान पेजों वाली संख्या के 2 ऐसे रिलेशन बना दिए, तो सिद्ध कीजिए तुल्यता संबंध है। ये तुल्यता तब होगा जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो। कोई भी संबंध हल कैसे करेंगे इसको हल, कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तब होता है जब वह स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक भी हो। मतलब तीनों हो तब जाकर तुल्यता संबंध बनेगा। तो पहली स्थिति में देखो स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए हमें पता है एक्स बाई, कोई एक्स है और बिलोंग्स टू ए में है, कोई एक पुस्तक है जो ए में है, तो इसका मतलब एक्स का एक्स के साथ में रिलेशन होना चाहिए भैया, बिल्कुल होगा, क्योंकि एक्स वो पुस्तक है जहां समान पेज होंगे, तो इसमें जितने पेज होंगे उस एक्स में तो इसका मतलब एक्स में एक्स का एक्स के साथ हमेशा संबंध होगा, क्योंकि स्वयं पुस्तक में पेजों की संख्या समान होगी। एक्स का एक्स के साथ हमेशा संबंध होगा, क्यों होगा ऐसा बोला, एक्स और वाई पुस्तक में पेजों की संख्या समान है। मान लो मैंने कोई एक पुस्तक ले ली 150 पेज वाली, तो 150 पेज वाली, यहाँ भी 150 पेज वाली, वही एक्स ही तो है, तो 150 पेजों की संख्या तो समान आ रही है, यही तो कह रहा है दोनों पेजों की संख्या समान है, तो इसका मतलब तो ये होगा। तो ऐसे तो ये सममित भी होगा भाई, कोई 2 पुस्तक लेंगे एक्स और वाई जिसमें पेजों की संख्या समान है, तो y और x में भी पेजों की संख्या समान आएगी, बिल्कुल सही। क्या आप आगे ऐसे लिख सकते हैं, संक्रामक के लिए यदि x और y में पेजों की संख्या समान है, y और z में पेजों की संख्या समान है, तो फिर x और z में तो पेजों की संख्या अपने आप समान होगी, तो वो संक्रामक भी होगा। और जब ये तीनों होंगे तब ये एक तुल्यता संबंध साबित हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई? इसलिए सब में सेम चीजें लिखनी है, तो मैं इसमें ज्यादा जद्दोजहद नहीं कर रहा। अब आपको समझ आ जाना चाहिए, और खुद से भी 1-2 सवाल आप करोगे तभी सारी चीजें कुछ समझ आएंगी। तो आज 7 क्वेश्चन हो गए, 2 से 7 तक 5 सवाल आज होते हैं, आगे क्लास में नहीं, ठीक है, बाकी कल। धन्यवाद।